हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमबीबीएस डायरीज़। आपको पता है आज मेरी छुट्टी है और दिल्ली में रेड अलर्ट जारी हुआ है, जिसकी वजह से संडे तक सब कुछ बंद है, स्कूल, यूनिवर्सिटीज़, एवरीथिंग। सो आज सुबह मैं थोड़ा लेट उठी थी क्योंकि रात को सोते सोते मुझे थोड़ा लेट हो गया था। उसके बाद उठते ही, अब आप मुझे जज मत करना, इवन दो मैंने अभी तक ना मुँह धोया है ना ब्रश किया है, बट मुझे इतनी भूख लग रही थी ना, रात को मैं डिनर करने नहीं गई थी तो मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। पानी पिया और उसके बाद मैंने फ्रूट्स खाए उठते ही। तो आज का जो मेरा प्लान है ना, वो बेसिकली ये है कि जितने भी पेंडिंग मेरे काम हैं थोड़े उनको ख़त्म करना है, क्योंकि ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड से छुट्टी मुझे मिली है। सो इसका मुझे बेस्ट यूज़ करना है। तो मुझे काफ़ी मेरे पेंडिंग काम है वो पूरे करने हैं और खाना पीना करना है और पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो यही आज का पूरा रूटीन होने वाला है। तो आज मैं करने क्या क्या वाली हूँ, तो मेरे प्लांट्स थे। तो यार मैं प्लांट्स ना, मतलब मुझे 2 वीक्स हो गए हैं अप्रॉक्स लाए हुए, एंड उनमें से काफ़ी तो पोट्स में हैं, जो नर्सरी पोट्स आते हैं उनमें हैं, लेकिन कुछ प्लांट्स हैं जो नर्सरी पोट्स में नहीं हैं, पॉलीथीन में, पॉली बैग में, ऐसे में ही है। तो ऐसे में ना उनको रीपोर्टिंग की ज़रूरत होती है, क्योंकि मैं बहुत सारे प्लांट्स भी लाई थी और उसके साथ साथ मैं पोट्स भी लाई थी अलग से ख़रीद के। तो उनको रीपॉट करना ज़रूरी है क्योंकि वो बहुत ही छोटे से उसमें है। तो सबसे पहले तो मैं सारे प्लांट्स उठा के ना बाहर रखे मैंने, क्योंकि मैंने सोचा आज इनको धूप भी लगा देते हैं। सुबह तो हल्की सी धूप निकली थी, बट उसके बाद पूरे दिन धूप नहीं निकली, बट हाँ गर्मी थी, स्टिल बारिश भी नहीं हुई। तो सारे प्लांट्स मैं बाहर लेके गई एंड इनको मैंने बाहर रखा। अब हुआ क्या था, मैंने आपको दिखाया भी था कुछ दिन पहले, लाइक 1 वीक पहले मैं ये मिट्टी भर के लाई थी 2 गमलों में, ठीक है। बट क्योंकि मैं ये गीली मिट्टी लाई थी, बारिश के बाद लाई थी जस्ट, तो ये मिट्टी पूरी जम गई थी, मतलब इसमें आप प्लांट नहीं लगा सकते। तो सबसे पहले तो मैंने सोचा इस जमी हुई मिट्टी को मेरे को अच्छे से कूट कूट के सही करना पड़ेगा, ठीक है। मिट्टी इज़ गुड, क्योंकि जो हमारे नीचे गार्डनिंग करते हैं वो भैया से पूरा पूछ के ही मैं लेके आई थी, तो उन्होंने बोला था यहाँ से मिट्टी ले लेना, अच्छी मिट्टी है, इसमें प्लांट्स हो जाएंगे ठीक से। तो मिट्टी तो मैं उनसे पूछ के लाई थी, बट वो इतना जम गई थी ना बुरे तरीके से, क्योंकि मैंने गीली मिट्टी भर दी थी एंड उसको रख दिया था, तो वो जम नहीं थी। तो अब इसको मैंने पूरे गमलों को मैंने क्या करा, बालकोनी के अंदर ही उस पूरी मिट्टी को खाली करा। एंड फिर मेरे पास कुछ था भी नहीं यार, गार्डनिंग अगर आप करते हो, जैसे मेरे घर में भी करते हैं, तो बेसिकली खुरपी वगैरह यूज़ करते हैं हम, बट ऐसा कुछ मेरे पास था नहीं। तो मैंने अपनी एक स्पून ली थी एंड उसी से मैंने पूरी मिट्टी जो है उसको मैं फोड़ रही थी। अब आपको ना एक ऐसी अतरंगी सी बात बताती हूँ। अतरंगी तो क्या है, मैं स्टार्टिंग में थोड़ा डर गई, मतलब एकदम से देखा ना मैंने, क्योंकि देखो इतनी जमी हुई मिट्टी है, और इसको जब मैंने ऐसे ऐसे उलट के, ये तो मैंने छोटे वाले पोट्स में थोड़ी सी मिट्टी थी, लेकिन ये बड़े वाले पोट को जब मैंने उल्टा था और इसमें से मिट्टी निकालने लगी थी, तो ओ माय गॉड, इसमें से इतने बड़े बड़े अर्थवॉर्म निकले थे। मतलब मैं ऐसे सोच रही थी कि इसमें तो कुछ नहीं होगा अभी, क्योंकि 1 हफ्ते पहले ला के भरी थी उस दिन। तो लेकिन इसमें इतना जल्दी अर्थवॉर्म हो गए थे, और अर्थवॉर्म के बहुत सारे बच्चे भी थे छोटे छोटे। तो ये तो मुझे पता है कि मिट्टी के लिए, पेड़ों के लिए अर्थवॉर्म्स आर वेरी गुड, लेकिन क्योंकि मैं ये अपने हाथों से ये सब कुछ कर रही थी, तो मुझे थोड़ा देख के अजीब सा लग रहा था कि इसमें से अर्थवॉर्म निकल रहे हैं। तो देखो, आपने अभी देखा भी होगा, मैंने स्पून से उसको ना साइड में डाला है अर्थवॉर्म को, वापस मैं पोट्स में ही डाल दूँगी अर्थवॉर्म को। और इसी दौरान एक अर्थवॉर्म, क्योंकि मैं इसको ऐसे स्पून से कूट रही थी, एक अर्थवॉर्म मुझसे थोड़ा हर्ट भी हो गया था। आई डोंट नो वो सर्वाइव कर पाया या नहीं, पर मैंने वापस उसे पोट में ही डाल दिया था। तो अर्थवॉर्म और उसके बहुत सारे बच्चे निकले थे। तो आप देख सकते हो एक साइड में वो लंबा सा अर्थवॉर्म है और वो रेंगने की कोशिश भी कर रहा है। तो ये एक अजीब चीज़ थी, एंड बहुत सारे इसमें से कंकड़ पत्थर भी निकल रहे थे मिट्टी में से, तो उनको भी मैंने साइड में रख दिया था। तो बेसिकली इस पूरी मिट्टी को मैं ऐसे करके, एंड उसके बाद जितने भी पॉली बैग्स में प्लांट्स हैं, जैसे कि आप ऊपर अगर बालकोनी के इस मंडेरी पे, जिसको भी हम बोलते हैं, जहाँ पे पूरे गमले रखे हैं मेरे, उसमें आप एक लास्ट कॉर्नर वाला प्लांट देखो ना, तो वो एक कट्टे जैसी चीज़ में ही है। तो उसको मेरे को निकाल के रिपोर्टिंग करनी है, और ऐसे मेरे पास 3 प्लांट है टोटल, तो उनको मेरे को पोट्स में डालना है। तो पोट्स तो मेरे पास काफ़ी हैं, मिट्टी के भरे हुए पोट हैं, ये भी हैं। और मैंने ना बीज लगाए थे कुछ, तो उनमें से भी 1-2 बीज जो हैं वो उग गए थे, तो उनको मैंने वो छोटे छोटे से एकदम ग्रीन वाले पॉट है ना, उसमें रख दिया, उसमें उस बीज को मैंने रख दिया जो थोड़ा सा जर्मिनेट हो गया था। एंड अब बारी थी इस कट्टे को खोलने की, बेसिकली इस पॉलीथीन को खोलने की, क्योंकि यार इनकी रूट्स जो है ना वो
इसमें पूरी तरीके से फंस रही थी, पता है, ये पॉलीथीन के साथ पूरा मिक्स हो रखी थी रूट्स। मतलब मैं थोड़ा लेट ही हूँ इसको अभी रिपोर्टिंग करने में, वैसे तो पहले कर लेनी चाहिए। देखो, आई एम नॉट अ गार्डनर, मुझे कोई नॉलेज नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है। घर पे मम्मी करती रहती हैं ये सब कुछ, लेकिन हाँ कभी उनकी हेल्प करवा दी थोड़ी बहुत, वो भी बहुत कम हो पाता है क्योंकि मैं वहाँ रहती ही नहीं हूँ। तो मैं फ़र्स्ट टाइम कर रही हूँ जब मैं खुद पूरे ये सब चीज़ें हैंडल कर रही हूँ। एंड दिस इज़ फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जब मैंने प्लांट्स लेके आई हूँ और उनकी केयर करने की मैं कोशिश कर रही हूँ। आई डोंट नो मैं कितना इसमें सक्सेसफुल होंगी, बट जो भी जर्नी होगी वो आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर होगी। यार देखो, सबसे पहले तो पैसे खर्च करके आप प्लांट्स लाते हो, देन आपको ये मेक श्योर करना पड़ता है उनमें एडिक्वेट लाइटिंग, एडिक्वेट वाटर, ये सब टाइम टू टाइम करना है। प्लांट्स जो है ना वो हमें कहीं ना कहीं ज़िम्मेदार बनाते हैं, क्योंकि एक लिविंग चीज़ है वो, एंड उसकी आपको केयर करनी पड़ेगी टाइम टू टाइम, है ना। तो मुझे मतलब ये चीज़ अपने अंदर चाहिए थी कि एटलीस्ट अगर मैं अपने प्लांट्स को सर्वाइव करवा पाऊँ तो मे बी मैं थोड़ी और जिम्मेदार बन जाऊँगी। वैसे आई एम नॉट सेइंग कि आई एम इररिस्पॉन्सिबल और समथिंग। यार बस मुझे एक बार तो प्लांट्स रख के देखने थे, सो दैट आई कैन मेक आउट कि वेदर मैं उनका ध्यान अच्छे से रख भी सकती हूँ। यानी आई नो मेरे पास अभी नॉलेज की कमी बहुत है, बट कुछ कुछ चीज़ें मैंने यूट्यूब से देखी हैं, कुछ कुछ चीज़ें मैंने ऐसे ही शॉर्ट्स वगैरह में देखी हैं और कोशिश किया है सीखने की। तो इसी से मुझे पता चला था कि ये जो पॉली बैग में आते हैं ना, इनका रिपोर्टिंग करना बहुत ज़रूरी है। बाकी जो ऊपर आप देखोगे ना छोटे छोटे ब्लैक पोर्ट्स रखे हैं, तो इनकी रिपोर्टिंग मत करो, इनको नर्सरी पोर्ट्स बोलते हैं और इनकी रिपोर्टिंग की कोई इतनी खास ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, ये बहुत बड़े हो गए और इसके नीचे होल्स हैं, उसमें से अगर रूट्स आने ही लग गई बाहर तो इनकी भी रिपोर्टिंग करनी पड़ सकती है, बट अभी इनको कोई ज़रूरत नहीं है, इसी में ये हेल्दी रहेंगे। अभी से उनका एनवायरनमेंट चेंज नहीं करना है। लेकिन बाकी प्लांट्स को जब मैं ऐसे रिपोर्ट कर रही थी ना, तो भाई इनकी जो मिट्टी है ना वो ऐसी जमी हुई थी ना। अब मैं चाह रही थी कि थोड़ी मिट्टी को मतलब ठीक से करके और फिर लगाया जाए इनको, बट वो तो टूटने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऐसे काली मिट्टी होती है ना, तो काली मिट्टी वाली को तो एकदम हटा के फिर प्लांट लगाना चाहिए। आई डोंट नो, लेकिन यूट्यूब पे बताया था। बाकी नॉर्मल मिट्टी में अगर प्लांट है तो उस मिट्टी के साथ ही आप उसको रिपोर्ट कर दो। एनीवेज समहाउ आई मैनेज्ड कि मैं सारे प्लांट्स को रिपोर्ट कर दूँ। ये जो है ना, ये वाले, इनका नाम ऐसे चिंटू मिंटू रखा था मैंने, तो इनको फाइनली मैं अलग कर रही हूँ क्योंकि ये दो हैं और बाकी वैसे दो और भी प्लांट थे, लेकिन उनकी रूट्स आपस में इतना एंटेंगल थी ना, तो उनको एकदम मैं अलग नहीं कर पा रही थी। लेकिन हाँ, ये बहुत ही ईजिली सेपरेट हो गए थे। अब इन पर कोई इफेक्ट ना पड़े ये अलग होने का। देखो, ऐसे रिपोर्ट कर रही थी तो थोड़े बहुत रूट्स, क्योंकि उस पॉलीथीन के साथ बुरी तरीके से चिपके हुए थे ना, तो थोड़ी बहुत रूट्स इधर उधर भी हो रही थी, थोड़ी बहुत कट पिट भी रही थी। आई जस्ट डोंट वांट कि मेरे प्लांट्स को उस चीज़ से ज़्यादा नुकसान हो। आई वांट कि अभी वैसे तो सही टाइम चल रहा है, मौसम सही है, आई होप ये बस मरे ना, रिवाइव कर जाएं एंड ये जो भी ट्रॉमा इनको मैंने दिया है उसको ये झेल जाएं, है ना। ये इनके लिए भी नेसेसरी था यार, पॉलीथीन में कब तक रख सकते थे इनको। एनीवेज बहुत ही मेहनत करी मैंने आज सुबह उठ के। आप लोगों को लग रहा होगा कि इसमें तो बहुत टाइम लग गया होगा ये वो, बट इतना टाइम नहीं लगा था। ऑनेस्टली बता रही हूँ आपको, आधा घंटा या 35 मिनट्स इतना लगा होगा। अब इसके बाद ना मुझे अपने रूम की साफ़ सफाई करनी थी, तो जो भी मैं रूटीनली वीकली बेसिकली मैं अपने रूम की डस्टिंग करती हूँ एंड बालकनी को भी क्लीन करती हूँ थोड़ा सा, वो सब मुझे आज करना था। तो मैंने सोचा कि ठीक है, इसमें भी थोड़ा टाइम दे देते हैं। अब आपको लग रहा होगा यार पढ़ाई करनी होती है, इतना टाइम कहाँ से होता है। सही बता रही हूँ, अगर आप थोड़ा जल्दी उठ जाओ ना तो आप सब कर सकते हो। नॉर्मली झाड़ू निकालने में सिर्फ 5 मिनट लगते हैं, ठीक है, एक छोटा सा रूम ही तो है। और आज थोड़ा एक्स्ट्रा काम करना था तो 20 मिनट लग गए मुझे टोटल। तो मुझे पूरा प्लांट्स का मैंने इतना काम करा है जो मुझे डेली भी नहीं करना था। मतलब एक बार करनी थी ये चीज़ रिपोर्टिंग वाली, है ना। अब उसके अलावा तो सिर्फ हफ्ते में एक बार पानी देना है और थोड़ी धूप दिखानी होती है हफ्ते में एक बार, तो इतना टाइम तो लगेगा ही नहीं। और ये चीज़ भी जो रूम की डस्टिंग वगैरह है, ये भी मुझे हफ्ते में एक बार करनी है। इवन ये जो मैं टेबल को साफ़ कर रही हूँ ना, टेबल क्लॉथ वगैरह पूरा करके, ये तो मैं 2 हफ्ते बाद कर रही हूँ। मतलब 2 हफ्ते पहले मैंने रूम सेट करा था, तभी मैंने ये सब कुछ करा था, वरना उसके बाद अब कर रही हूँ मैं जाके। तो ये 15 दिन में आप कुछ चीज़ें कर लो। बाकी रोज़ाना इतना काम नहीं होता है अगर आप सही से अगर रखते हो अपने रूम को। तो बेसिकली आज मैं थोड़ा इसको टाइम देना चाहती थी, छुट्टी का दिन भी था और मेरे पास अच्छा खासा टाइम भी रहता है क्योंकि मैं टाइम से उठ जाती हूँ यार। उठी तो मैं आज 7 बजे थी वैसे, पर उसके बाद थोड़ा बेड पे ही रेस्ट करते करते टाइम वेस्ट करा मैंने एंड फिर फ्रूट्स वगैरह खाए थे, ये सब करा था। 9 बज गए थे बाय दिस टाइम, है ना। तो अभी बस लगभग मुझे अगर 10 बज भी गए पूरा काम करते करते, इस दौरान मुझे नहाना धोना भी है, तो 10 बजे भी मैं पढ़ने बैठ जाऊँगी तो वो भी ठीक है। काफ़ी लोग तो छुट्टी वाले दिन उठते ही 10 बजे हैं,
तो रूम पूरा साफ़ करा था, झाड़ू वगैरह निकाली थी, सब कुछ करके ना फिर मैं खुद नहा के आ गई थी। और नहा धो के अभी मैं मेरा स्किन केयर कर रही थी और इसके बाद मुझे कुछ नहीं करना है। लंच टाइम तक मुझे बेसिकली सिर्फ पढ़ाई करनी है। तो पढ़ाई की अगर मैं बात करूँ तो मुझे नोट्स बनाने हैं अभी। मैंने ना ये रियलाइज़ किया ये रिसेंटली कि कुछ टॉपिक्स हैं जिनके नोट्स मेरे पास नहीं हैं, तो वो मुझे खुद से लिखना पड़ेगा। और बाकी तो सर्जरी में अभी पढ़ाई कर रही हूँ, तो उसी का एक टॉपिक है, वो मुझे पूरा नोट्स वगैरह बनाने पड़ेंगे। तो उसी को मैं सोची कि पढ़ते पढ़ते साथ में नोट्स भी बना लूँगी। तो अब मैं पढ़ने बैठी थी, लगभग 10 सवा 10 हो गए होंगे इस टाइम तक। और फिर मैं लेके बैठी अपना पूरा कलर पेंसिल्स, अपने पूरे पेन वेन, और पहले तो मैंने रीडिंग लगाई जितने नोट्स थे अवेलेबल। 1-2 टॉपिक मैंने कवर किया पहले, एंड उसके बाद मैं नोट्स बनाने वाली थी। तो आज का दिन सही जा रहा था, ऑनेस्टली बताऊँ ना तो ठीक ठीक जा रहा था, क्योंकि मैंने बहुत बड़ा, ये मेरी एक ज़िम्मेदारी थी जो मैंने पूरी कर ली थी, प्लांट्स वाली। और आपको सही बात बताऊँ तो बहुत अच्छा भी फील हो रहा था, क्योंकि पता है कुछ चीज़ें होती हैं, गार्डनिंग, ठीक है, कुकिंग, क्लीनिंग, ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको बहुत सेटिस्फेक्शन देती हैं, जो इवन थेरेप्यूटिक काम करती हैं आपके लिए ना। इफ़ यू आर इन वेरी मच स्ट्रेस या बहुत ज़्यादा आप परेशान हो किसी चीज़ से, पड़े रह के ओवर थिंक करने से बेटर है किसी चीज़ में बिज़ी हो जाओ। ईदर स्टार्ट क्लीनिंग योर रूम और जस्ट गो फॉर लाइक कुकिंग और समथिंग। तो आप कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो जाओगे और कुछ ऐसा करते हो ना आप, तो आपको खुद को भी बहुत अच्छा फ़ील होता है। एटलीस्ट मुझे तो बहुत अच्छा फ़ील होता है जब भी मैं अपना रूम साफ़ करती हूँ। साफ़ रूम में रहना मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब डी क्लटरिंग करता है ना जब हम हमारे रूम की, तो ऐसे फ़ील होता है जैसे ब्रेन की भी डी क्लटरिंग हो रही हो। और ऐसे रूम में बैठ के पढ़ाई करना, डिस्ट्रैक्शन भी बहुत कम होती है। तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। और आई नो ये थोड़ा ऐसा साउंड कर रहा होगा, सब तो मेरे जैसे नहीं होंगे, बट हाँ मैं थोड़ी ऐसी ही हूँ और मुझे ऐसे ही सब कुछ पसंद है, ऑर्गेनाइज्ड एंड एवरीथिंग। एंड फाइनली सिंगल रूम मिला है, तो ये मेरे पास एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जैसे मैं चाहूँ वैसे अपने रूम को रख सकती हूँ। एक अलग लेवल की खुशी होती है ना, क्योंकि सब कुछ मेरे कंट्रोल में यहाँ पे है, तो इसका मैं पूरा फ़ायदा भी उठा रही हूँ। एनीवेज़ पढ़ते पढ़ते मैं थक गई थी, एंड थक भी क्या गई थी, टाइम हो गया था एक्चुअली ना, 1 बज गया था शायद। और बीच में ब्रेक्स भी लिए थे मैंने। तो उसके बाद मैं ना मैच जाने के लिए रेडी हुई, एंड उसके बाद आपको पता ही है, जब मैं रेडी हुई और मेरे को लगा कि मैं थोड़ी ठीक दिख रही हूँ, तो मैंने फ़ोटोज़ क्लिक कर ली और एक रील भी बना ली इंस्टा के लिए। और कोई ऐसे प्लान नहीं था, लेकिन हाँ लंच करने जा रही थी 1 बजे, तो उसी चक्कर में फिर बना लिया सब। तो उसके बाद गई लंच करने। लंच में आज मुझे मिला सोयाबीन की सब्ज़ी, जो मैंने ज़्यादा नहीं खाई, एंड दाल ही खाती हूँ मैं यहाँ पे, दाल रोटी चावल ये सब खा पी के मैं रूम पे आ गई। रूम पे आके ना मैंने अपनी जो इंस्टा की पोस्ट वगैरह थी ये सब करा, रील वगैरह थी वो सब अपलोड करा, एंड थोड़ी देर मैंने रेस्ट करा। उसके बाद मैंने सोचा एक टॉपिक और कर लेते हैं, तो उसके मेरे को नोट्स भी बनाने थे और उसको मैंने को पढ़ना भी था, तो वो सब मैंने करना स्टार्ट करा। इसके बाद मैं काफ़ी थक गई थी, मतलब पढ़ते पढ़ते या नोट्स बनाते बनाते हाथ भी थकने लग गया था। तो 1-1.5 घंटे या मुझे एग्जैक्ट टाइम याद नहीं है कितनी देर, लेकिन मैं पढ़ाई करी और उसके बाद मुझे बड़ी नींद आने लग गई। सच में मैं थक गई थी, खाना भी खाया हुआ था, उसके बाद टॉपिक कवर किया, तो थकान हो गई थी। अभी जा रही हूँ मैं सोने, सच बता रही हूँ, अभी इस टाइम तक 4 बज चुके थे, तो मैं फिर सो गई है ना। और यार मैं उठना तो मुझे जल्दी था, लेकिन फिर उठते उठते थोड़ा लेट ही हो गया। लेकिन मैंने सोचा कि डिनर करने जाने से पहले, मेरे पास था अभी टाइम था थोड़ा, मैं उठी थी अराउंड 6:30 पौने 7 उठी थी, तो उसके बाद मेरे पास टाइम था, 15 मिनट खुद को संभाला। उसके बाद मैंने सोचा 8:30 बजे जाएंगे डिनर करने, 1-1.5 घंटे 1-2 टॉपिक और कवर कर लेते हैं। तो एक टॉपिक मैंने उठाया, यार बड़े बड़े टॉपिक है, सही बता रही हूँ, तो उसको टाइम लग जाता है कवर करने में। और उसके नोट्स भी बना रही थी मैं साथ साथ, तो उसमें भी मुझे टाइम लग रहा था। तो इस चक्कर में मुझे एक ही टॉपिक हो पाया, एंड उसके बाद 8:30 हो गए। 8:30 हुए तो फिर मुझे रेडी होके और डिनर करने जाना था। और यार आज मैं फ़ोन लेके गई, आपको ऑनेस्टली बताती हूँ, मैस वगैरह जाती हूँ ना, मुझे दोनों फ़ोन लेके जाने पड़ते हैं, क्योंकि एक फ़ोन को मैं यूज़ कर रही होती हूँ, उसमें सिम है, नेट है, व्हाट्सएप है, सब कुछ है, और दूसरा है आईफोन जिसमें सिर्फ वीडियो बनानी होती है। तो दोनों फ़ोन लेके जाती हूँ, आज भी लेके गई, एंड वहाँ मैं मेस में लेके भी गई और मैं वहाँ पे खाने को एकदम शूट करना भी भूल गई। तो ये एक ब्लंडर हुआ मेरे से, पता नहीं कभी कभी याद नहीं रहता है, पॉकेट में ही रह गया फ़ोन और मुझे याद नहीं रहा। बाकी मैं पढ़ाई करके ऐसे रेडी होके, एंड उसके बाद मेस गई थी। मेस जाते हुए मैंने थोड़ी सी वीडियो बना ली थी खुद की परछाई की, और बाकी तो मैंने कुछ बनाया नहीं। उसके बाद बस खाना खा के मुझे वापस आना था।
सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर पसंद आई हो तो मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।